जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं अगली कड़ी। तो चलो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। हाँ, ये मंगलाचरण थोड़ा अलग है क्योंकि ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज लिखित है। योगी करे स्तवन भाव भरे स्वरों से, योगी करे स्तवन भाव भरे स्वरों से, जो है सुसंस्तुत नरो असुरो सुरों से, वे वर्धमान गतमान मुझे बचावे, काटे कुकर्म मम मोक्ष विभो दिलावे, काटे कुकर्म मम मोक्ष विभो दिलावे। हे वर्धमान स्वामी, मेरे कर्मों का नाश होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे तेरी चरणों में हम विनती करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। तो चलो श्रोताओ, अब हम सुन रहे थे आचार्य महाकवि विद्यासागर महाराज जी की लिखित साहित्य। पिछली कड़ी में हमने सुना उनका संस्कृत साहित्य। आज सुनेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं हिंदी भाषा वर्तमान में राष्ट्रभाषा मानी जाती है। इस भाषा का साहित्यिक इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद ही इस भाषा में साहित्य का सृजन किया गया। लेकिन सुनिए, लेकिन इस भाषा की सहजता और एवं सरलता ने वर्तमान में इसे भारत की राष्ट्रभाषा होने का सम्मान प्राप्त कर दिया। अतः यह पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक बोली की भाषा भी हो गई है। इस 20वीं शताब्दी में हिंदी भाषा में अपरंपार साहित्य लिखा गया है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारे महाकवि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने कौन कौन सी रचनाएं की है, लिखी है, वो भी हिंदी भाषा में। तो चलिए सुनते हैं। पहले नाम बताना चाहती हूँ उन काव्यों का और फिर उनका परिचय देखेंगे। पहले सुनाऊंगी मूकमाटी महाकाव्य, नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता है, निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, दोहा स्तुति शतक, पूर्णोदय शतक, सर्वोदय शतक और बहुत बहुत सारी स्तुतियाँ एवं भजन। श्रोताओं, शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ, आपको क्या लग रहा है? वही भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशित मूकमाटी महाकाव्य से। इस महाकाव्य का नाम सुना नहीं ऐसा शायद ही कोई विरला जैनी होगा। अब जब इस महाकाव्य के बारे में जो ज़्यादा जानकारी सुनेंगे ना, तो मालूम है मुझे वो भी यह मूकमाटी ग्रंथ लेकर अवश्य पढ़ेगा, या कम से कम गूगल पे सर्च तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इस महाकाव्य की महत्ता ही उतनी है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज लिखित यह हिंदी भाषा का महाकाव्य 488 पृष्ठीय भारतीय साहित्य वाङ्मय के लिए समस्या बताने वाला मनुष्य की गाथा है। इसमें लघुता को नमन और उसके लघुत्व में विराटता का दर्शन है। तुलसीदास, सूरदास, संत कबीर, रविंद्रनाथ जी टैगोर, श्री अरविंद की काव्य कृतियों के समकक्ष यह महाकाव्य
संप्रदायातीत ही नहीं तो कालातीत है, कालजयी है। इस महाकाव्य का प्रारंभ आचार्य श्री जी ने 25 अप्रैल 1984 मढ़िया जी जबलपुर से की और पूर्ण हुआ 11 फरवरी 1987 में नैनागिरी छतरपुर में। भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित इस महाकाव्य का लोकार्पण 1988 में हुआ, 88 में हो गया। इसके 3 बार, सुनिए इसकी महत्ता क्या है, इसके 3 बार अंग्रेजी, 3 बार मराठी, 2 बार कन्नड़, बंगाला, गुजराती, अपभ्रंश, प्राकृत और कई भाषा में अनुवाद हो चुके हैं। कैसा है, क्या है, आपको भी उत्सुकता लग रही है ना, क्या है ऐसा महाकाव्य ये। और आगे सुनिए। गुजराती संस्मरण का विमोचन 14 अक्टूबर 2016 भोपाल में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ। अंग्रेजी द साइलेंट अर्थ का विमोचन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाजी पाटिल द्वारा दिल्ली में 1 जून 2017 में हुआ। उर्दू का विमोचन रामटेक महाराष्ट्र में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सन 22 सितंबर 1917 में हुआ। देखो, हर अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाओं का वो महाकाव्य, उसका विमोचन हो गया है। यह महाकाव्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, रायपुर छत्तीसगढ़, नागपुर, राजकोट, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों के एमए, एमफिल पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं की हिंदी किताब में मूक माटी का अंश स्वाभिमान नाम से भाषा संस्करण का मूक माटी का अंश स्वाभिमान नाम से ज्ञानार्जन में सहयोगी बना है। इसका प्राकृत अपभ्रंश भाषा का संस्करण का विमोचन भी 2022 में शिरपुर महाराष्ट्र में श्रीमती ठोलिया जी जयपुर के द्वारा हुआ। देखिए, उसकी महत्ता बता रही हूँ मैं। इस महाकाव्य की विषय वस्तु पर अनेक विश्वविद्यालयों में अध्ययन हो गया है। अनेक लोगों ने डिलीट की है, 55 लोगों ने पीएचडी की है, 6 लोगों ने एमफिल, 2 लोगों ने एमएड, 5 लोगों ने एमए। इसके लघु शोध प्रबंध लोगों ने लिखे हैं। इस पर लगभग 300 मनुष्यों ने अपनी मीमांसा लिखी है। ये जो मैं बता रही हूँ ये तो बहुत साल पहले हो गया है, लेकिन ये संख्या भी बढ़ी होगी। श्रोताओं, यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना। पूरे देश में सब धर्म के लोग इस महाकाव्य को पढ़ रहे हैं, अध्ययन संशोधन कर रहे हैं। और मैंने लिखा है, पढ़ा है क्या इसे, हम सोच रहे हैं ना क्या है इसमें, वो भी बताना चाहती हूँ। चलो, अगर अब तक नहीं देखा होगा तो अब देखेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, और नहीं सुना होगा तो अवश्य हम सुनेंगे ना हम सब लोग। क्योंकि क्या है, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसमें क्या है, सुनिए। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं।
मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं हम, गाथा गाते हैं हम, अब गाथा गाते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य की हम गाथा गाएंगे। क्या है मूक माटी महाकाव्य? अरे ये धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के सार को मुक्त छंद की मनोरम काव्य शैली में लिखकर कविता रचना को नया आयाम देने वाली एक अनुपम स्वीकृति है। आचार्य श्री जी की काव्य प्रतिभा का यह एक चमत्कार है। जीवन के गहन सत्य, मानवीय मूल्यों का सरल सरल शैली में प्रस्तुतिकरण है ये महाकाव्य। और क्या है इसमें? आधुनिक समस्याओं को यहाँ चिन्हित किया गया है। नाम ही देखो ना, क्या नाम है महाकाव्य का? मूक माटी। जो बोलती नहीं है, मौन है, ऐसी तुच्छ वस्तु, निम्न स्तर भी होकर भी उसमें जिसमें बहुत बहुत महान बनने की शक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है ये माटी शब्द। क्या है इस महाकाव्य की विषय वस्तु? तो माटी जैसी अकिंचन, पददलित और तुच्छ वस्तु को मंगल कलश रूप होकर सिर पर स्थित होने तक की यात्रा मूक माटी महाकाव्य है। इस महाकाव्य में क्या है यह कहना कठिन है, पर क्या नहीं है यह कहना असंभव है। ये कौन बोल रहे हैं? अरे अभी जो हमारे आचार्य श्री जी है, समता सागर महाराज जी, वो बता रहे, वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस महाकाव्य में क्या है ये कहना कठिन है, पर क्या नहीं है ये कहना असंभव है। इतना सब कुछ इस महाकाव्य में है। इस अध्यात्म चिंतन में सांसारिक, धार्मिक, राजनैतिक, नैतिक, पारलौकिक, अद्भुत, प्राकृतिक ऐसे सब पहलुओं को छुपा हुआ देखेंगे। कर्मबद्ध आत्मा की विशुद्धि की ओर बढ़ती मंजिलों की मुक्ति यात्रा का यह रूपक है यह महाकाव्य। इसमें क्या है सुनिए। इसमें अलंकारों की छटा, कथा, कहानी की रोचकता, निर्जीव माने जाने वाले पात्रों के सजीव एवं चुटकीले वार्तालापों की नाटकीयता है। महाकाव्य की शुरुआत ही कवि आचार्य श्री जी ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को वंदन करके मूक माटी महाकाव्य उनके चरणों में अर्पित किया है। इतना सुंदर मंगलाचरण लिखा है आचार्य श्री जी ने, मुझे तो मोह ही हो रहा है इसे सुनाने का। सुना दूं? चलिए सुनते हैं। नाम दिया है नमो नान गुरुणम। जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथेय भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्यवर श्री ज्ञान सागर जी के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ, समर्पण करता हुआ। गुरु चरणारविंद चंचरिक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। तो बोलिए, जय जयकार कीजिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय जय जय। मूक माटी, इसको संत कवि विद्यासागर महाराज जी ने 4
खंडों में विभक्त किया है। इसके 4 खंडों के नाम सुनिए। खंड पहला है संकर नहीं वर्ण लाभ। दूसरा खंड है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तीसरा खंड है पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। और खंड चौथा है अग्नि की परीक्षा, चांदी सी राख। देखिए, इन 4 खंडों में लिखित हुआ यह महाकाव्य, इसका हम विवेचन सुनने वाले हैं। लेकिन इस कड़ी में तो मुश्किल है, तो श्रोताओं इन 4 खंडों का विवेचन हम अगली कड़ी में सुनेंगे। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली कड़ी में मूक माटी महाकाव्य की गाथा सुनने के लिए। जय जिनेंद्र।